एवरीवन वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपिका कक्कड़, समर जुरैल एंड अभिषेक की एंड हाउ दीज थ्री आर प्रॉब्लमैटिक उनके नए शो पर। तो अभी ना अभिषेक ने रिसेंटली में ये ब्लॉग डाला था जिसमें ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू समर और वो लोग खाना खा रहे थे। इस पर्टिकुलर ब्लॉग की एक क्लिप वायरल होने लग रही थी जिसमें लिखा था दैट्स हाउ मेन टॉक अबाउट यू व्हेन यू रिजेक्ट देम। तो इस रील की बात करने से पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में बता देती हूँ ताकि आप आगे की वीडियो समझ पाओ। यह है अभिषेक जो कि एक्टर है बाय प्रोफेशन, बट ही गॉट इमेंस पॉपुलैरिटी आफ्टर उडारिया सीरियल। उडारिया सीरियल में अभिषेक ने ईशा मालविया के साथ काम किया था। ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ बस कि अभिषेक और ईशा जो है वो एक रिलेशनशिप में है। एंड वो ना अक्सर एक साथ व्लॉग्स भी बनाया करते थे एक ही चैनल पर जिसका चैनल का नाम था अभिषा। बट सडनली इस duo ने एक साथ व्लॉग्स डालने बंद कर दिए थे। देन आफ्टर सम टाइम अभिषेक एंड ईशा ना बिग बॉस सीजन 17 में आए थे। एंड उस शो में इन दोनों ने एक दूसरे को खूब एक्सपोज किया था। ईशा ने बताया था कि कैसे अभिषेक बहुत ही पॉजेसिव इंसान है, काफ़ी कंट्रोलिंग है, उस पर एट टाइम्स हाथ भी उठाता है एंड व्हाट नॉट। वहीं पर अभिषेक ने ईशा को एक्सपोज किया था ये कहकर कि वो बड़ा दिखाने के लिए, खुद को मैच्योर दिखाने के लिए इंजेक्शंस वगैरह लेती है। टाइम एंड अगेन इन लोगों की लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो इन शॉर्ट दोनों ने अपने आप को सही दिखाने के लिए एक दूसरे को रॉन्ग प्रूफ किया था। लेकिन उसी सेम सीजन में ईशा का सेकंड बॉयफ्रेंड जो कि समर्थ है उसने एंट्री ली थी। उस टाइम पर तो अभिषेक एंड समर्थ में बहुत फाइट होती थी, वही जो बिग बॉस में आपको पता अक्सर होता है। बट व्हाट वाज सरप्राइजिंग इज कि बिग बॉस के बाहर निकल के ही समर्थ एंड अभिषेक एक टीम में हो गए थे एंड ईशा ने दोनों के साथ ही ब्रेकअप कर लिया था। नाउ अब बात करते हैं इस क्लिप की। तो इसमें ना अभिषेक एंड समर्थ खाना खा रहे थे जिसमें पनीर भी था। आपको शायद सुनने में वियर्ड लगे पर पनीर का आगे इस वीडियो में सिग्निफिकेंस है। तो इसमें ना खानजादी जो कि बिग बॉस 17 की एक कंटेस्टेंट रह चुकी है एंड सिंस देन अभिषेक और खानजादी ये दिखाते हैं दैट दे आर गुड फ्रेंड्स। तो खानजादी इस क्लिप में ये बोल रही थी कि गाइस पनीर शेयर किया जा रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद समर्थ ने बोला कि लड़की शेयर कर ली और तुम पनीर की बात कर रहे हो। आफ्टरवर्ड्स खानजादी और जितने भी रूम में लोग थे ना वो सब हंसने लग गए थे। तो यहाँ समर्थ ने ईशा को रेफर किया था एज अ लड़की एंड बहुत ही सटल तरीके से ये बोला था कि ईशा जो कि पहले अभिषेक की गर्लफ्रेंड थी उसको मैंने शेयर कर लिया एज इन समर्थ ईशा का सेकंड बॉयफ्रेंड। तो पनीर की क्या बात है। लिटरली समर्थ की स्टेटमेंट के बाद ऐसा लग रहा था कि समर्थ के लिए ईशा क्या एक ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज शेयरिंग। अगर ईशा की जगह समर्थ होता और उसको ईशा बोलती कि समर्थ को उसने शेयर किया था तो इट वुड हैव बीन इक्वली वियर्ड। दिस इज सो डिस्गस्टिंग एंड हॉरिफाइंग कि आप एक लड़की को ऐसे बोल रहे हो। इवन नॉट ओनली लड़की, नो वन शुड यूज सच वर्ड्स फॉर एनीबॉडी। इसके बाद अभिषेक ने तो लाइन ही क्रॉस कर दी। एज जैसे ही समर्थ ने बोला कि लड़की शेयर कर ली और तुम पनीर की बात कर रहे हो, देन दूसरी साइड से अभिषेक ने ये टॉन्ट मारा, पर हमेशा खाता पहले मैं ही हूँ। फिर अभिषेक के बाद समर्थ ने बोला मुझे झूठा खाने के लिए ही क्यों मिलता है। इस पूरे सिनेरियो के बाद ना आई वुड जस्ट से कि अभिषेक एंड समर्थ क्या साबित करना चाह रहे थे बाय सेइंग कि पहले मैं खाता हूँ या फिर मुझे झूठा खाने को मिलता है। एक लड़की को इस तरीके से दिखाना सिर्फ उनका माइंडसेट ही नहीं बल्कि जो लोग उन्हें देख रहे होंगे उनका माइंडसेट भी अफेक्ट करेगा। लेट्स से अगर कोई छोटा बच्चा उनका वीडियो देख रहा है या व्लॉग देख रहा है तो उसे तो सिर्फ इनसे यही सीखने को मिलेगा कि लड़की को इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, क्योंकि बच्चे तो वही सीखेंगे ना जो उन्हें सिखाया जाएगा या फिर जो उनको फॉलो करते हैं या फिर जो उनके आइडल हो वो उनके आइडियोलॉजीज को मान लेते हैं। तो जब आप इतने ह्यूज सब्सक्राइबर्स वाले पेज पर एक ऐसी वीडियो डाल रहे हो जहाँ पर सिर्फ एक लड़की को बिलो द बेल्ट जाकर बेइज्जती की जा रही है, तो आप अपने व्यूअर्स को तो सिर्फ गलत चीजें ही सिखा रहे हो। आई हैव नॉट एवर हर्ड एनी सच वर्ड्स या फिर स्टेटमेंट्स ईशा की तरफ से जब से बिग बॉस खत्म हुआ है। उसे ना ही समर्थ ना ही अभिषेक के लिए कुछ बुरा बोला है। शी जस्ट डज हर वर्क। दिस इज ओनली अभिषेक एंड समर जो कि ऑडियंस को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एक लड़की डम करके चली गई। वी डोंट नो कि रियल लाइफ में क्या हुआ, बट कुछ भी हुआ हो लेकिन इस तरीके से रिमार्क्स पास करना इज सो रिग्रेसिव। इसके साथ ही अभी ये हाल ही में एक और क्लिप भी वायरल हो रही थी। ये मास्टर शेफ शो से है जिसमें दीपिका कक्कड़ ने ना कुछ खाने को बनाया था और वो शेफ को पसंद आया था। फिर जैसे ही दीपिका को शेफ ने प्रेज किया, दीपिका स्टार्टेड क्राइंग और बोलने लगी कि आज मैं उन सभी लेडीज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिनको दबाया जाता है बाय सेइंग कि वो सिर्फ खाना ही तो बनाती हैं। देन शी सेड कि हाँ हूँ मैं वो। सी, ये बात कोई और विमेन बोलती तो समझ में आता सही में अगर उसने फेस किया होता लाइफ में, क्योंकि दीपिका ने ऐसा नहीं किया। दीपिका इज वेरी प्रिविलेज्ड। लाइक पहले मास्टर शेफ में लोकल पीपल को बुलाया जाता था लेकिन अब उसमें भी सेलिब्रिटीज को बुलाया जाने लग रहा है। और जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप एक वेल एस्टैब्लिश शो में आ रहे हो जहाँ पर सिर्फ सेलिब्रिटीज ही अलाउड हैं,
सो हाउ कैन यू से कि मैं उन सभी लेडीज को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ जिन्हें सिर्फ घर में काम करने के लिए सुनाया जाता है? आपको अगर नहीं पता तो बता दूं, दीपिका कक्कड़ पहले टीवी में एक्ट करा करती थी एंड उसके बाद अब उसका यूट्यूब चैनल है विच हैज मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड लाखों में व्यूज आते हैं। एंड मोस्टली हर वीडियो में ना वो ब्रांड एंडोर्समेंट कर रही होती है एंड आपको पता है आजकल हर ब्रांड एंडोर्समेंट्स के सेलिब्रिटीज को लाखों में पैसे मिलते हैं। देन जब ऐसे लोग इस तरीके के रिमार्क्स पास करते हैं ना, तो वो सिर्फ ड्रामेटिक ही नहीं लगता बल्कि झूठी वाइब्स पे आती हैं। एंड आजकल ना ये बहुत ही कॉमन हो गया है कि हर दूसरा सेलिब्रिटी ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि हम एक मिडिल क्लास इंसान हैं और वहीं पर कुछ टाइम बाद वो लाखों रुपए के लग्जूरियस बैग के साथ देखे जाते हैं। एंड दीपिका का भी सेम केस है। दीपिका कितने टाइम से सीरियल्स में काम कर रही है जैसा मैंने बताया, एंड उससे पहले वो एयर होस्टेस थी एंड फिर यूट्यूब पर भी उसको जैसे बताया कि शी हैज़ गॉट मिलियंस ऑफ पीपल हु वॉच हर। टुडे शी कांट से कि वो सिर्फ हाउसवाइफ है। देखो, अगर आप एक हाउसवाइफ हो सो आई अप्रिशिएट यू, इवन या फिर आपकी मदर हाउसवाइफ है या कोई भी है, आई अप्रिशिएट एवरीबॉडी लाइक। लेकिन ना दीपिका कक्कड़ यहाँ पर सिर्फ ड्रामेटिक ही लगी एंड ऐसा फील हुआ कि वो सिर्फ अपने आप को मिडिल क्लास दिखाकर ऑडियंस को मैनिपुलेट करना चाह रही थी, विच आई फाउंड अ बिट वियर्ड। क्योंकि जिन लेडीज की बात दीपिका कर रही थी ना, वो होते जो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस के पीछे पड़ नहीं पाते हैं एंड उन्हें अपनी पढ़ाई को छोड़कर घर का काम पढ़ना पड़ता है, या फिर वो जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं आती कुछ करने की। बट दीपिका के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से शो वाले एंड दीपिका ड्रामेटिक सीन्स दिखाकर सिर्फ ऑडियंस को ही मैनिपुलेट करते हैं। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि ईशा समर्थ अभिषेक वाले सीन से कि डोंट लेट एनीवन गो बिलो द बेल्ट जाकर आपके बारे में जाकर के कुछ बोले। आई एम नॉट सेइंग फॉर योर पार्टनर्स बट सभी के लिए। एंड फ्रॉम दीपिका कक्कर वाला सीन आई वुड लाइक टू से कि डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय सच सेलिब्रिटीज और इवन फ्रॉम एनीबडी। बाकी आई बिलीव आजकल लोग स्मार्ट एनफ कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन फेक है और कौन रियल। बाकी अभिषेक, ईशा और समर्थ वाले केस में ना मैं आपके साथ कुछ कमेंट शेयर करना चाहूंगी वीडियो एंड करने से पहले। तो पहला यूजर कहता है दिस इज गुड, शी रिजेक्टेड देम, चीप बोथ ऑफ देम। बाकी सब ठीक था लेकिन इतनी भी लड़की को डिसरिस्पेक्ट करना एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और यूजर का कहना था ग्लैड ईशा लेफ्ट देम, फॉलिंग इन लव वाज हर मिस्टेक, शेम ऑन यू गाइस। वाली क्लिप के लिए भी ना मैं कुछ कमेंट शेयर करना चाहूंगी। तो पहला कमेंट कहता है व्हाई शी प्लेइंग हाउसवाइफ कार्ड, लोल न्यू स्ट्रैटेजी टू फूल पीपल। दूसरा कमेंट कहता है सॉरी टू से पर आप एक टिपिकल हाउसवाइफ नहीं हो, your background is something else, you are a जानी मानी टीवी एक्ट्रेस, then why this narrative। एक और यूजर ने कहा कितनी ओवर एक्टिंग, कुकिंग शो है भाई, ससुराल सिमर का नहीं। कहाँ की हाउसवाइफ है ये भाई, एक्ट्रेस है, व्लॉगर है, घर में 5 नौकर और मम्मी जो बच्चे को संभालती है, तो हाउसवाइफ कैसे हुई ये? ओपन योर आईज एंड गो इन रियल वर्ल्ड टू सी हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होती है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी आपके अगर इस वीडियो पर कुछ थॉट्स हैं, प्लीज़ टू शेयर देम इन द कमेंट्स बिलो। एंड क्या अगर आपने मास्टर शेफ का प्रोमो देखा है जो अब सेलिब्रिटीज़ वाला है, पहले डू इवन थिंक कि सेलिब्रिटीज़ को प्लेटफॉर्म देना जो पहले नॉर्मल लोगों के लिए हुआ करता था टू शो दैट टैलेंट, इज इट राइट एट द फर्स्ट प्लेस? सेकेंडली, अगर आपने दीपिका का प्रोमो देखा है तो उस पर आपके क्या ओपिनियंस हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।